नमस्कार, मैं हूं प्रशांत कुमार और आप देख रहे हैं पूर्वा क्राइम स्पेशल। पीएम मोदी, जी हां, पीएम नरेंद्र मोदी 2 अक्टूबर को झारखंड के दौरे पर आ रहे हैं। दुमका और खूंटी में उनका कार्यक्रम है। बात खूंटी की करेंगे। खूंटी एक उग्रवाद प्रभावित जिला है जहां पीएलएफआई और माओवादियों के कारनामे रोज देखने को मिलते हैं। अब पीएम उस इलाके में जा रहे हैं और नक्सली भी पीएम के दौरे को लेकर सक्रिय हैं। वो खूंटी में क्या कर रहे हैं हम आपको बताएंगे। बात करेंगे क्या है नक्सलियों का प्लान, और फिर हम गिरिडीह भी चलेंगे जहां एक शख्स की हत्या कर दी जाती है। ये हत्या क्यों की जाती है ये भी हम आपको बताएंगे, और आखिरी में आपको जहानाबाद की तस्वीर दिखाएंगे जहां आरोपों के घेरे में पुलिस खड़ी है। तो अगले आधे घंटे तक देखते रहिए पूर्वा क्राइम स्पेशल। पीएम मोदी के खूंटी पहुंचने से पहले ही नक्सली सक्रिय हो गए हैं। वो गांव वालों को डरा रहे हैं, उन्हें धमका रहे हैं। नक्सलियों की इस हरकत से पीएम मोदी की सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। हालांकि सुरक्षा एजेंसियों ने सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजामात किए हैं, लेकिन फिर भी नक्सलियों के इस कदम से चिंता जरूर बढ़ जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 अक्टूबर को झारखंड आने वाले हैं। उनके आने से पहले तैयारियां भी शुरू कर दी गई हैं। दुमका में भी पीएम के आगमन को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं, तो खूंटी में भी प्रशासन तैयारियों में जुटा है। पीएम मोदी के आने से पहले सुरक्षा के सारे इंतजाम किए जा रहे हैं। पूरी चाक चौबंद व्यवस्था की जा रही है। खूंटी में पीएम मोदी सोलर पावर प्लांट का उद्घाटन करने वाले हैं। राज्य के तमाम बड़े अधिकारी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर मुस्तैद हैं। इस बारे में मीटिंग भी की जा रही है। लेकिन खूंटी के ग्रामीण इलाकों से जो खबर सामने आ रही है वो चौंकाने वाली है। खूंटी नक्सल प्रभावित जिला है। यहाँ पीएलएफआई और भाकपा माओवादी दोनों लगातार चुनौती पेश करते रहे हैं। इस इलाके में दोनों का वर्चस्व रहा है। ऐसे में यहाँ पीएम मोदी के आने को लेकर प्रशासनिक अधिकारी काफ़ी सतर्क हैं। लेकिन खूंटी के कई इलाकों से ऐसी खबरें आ रही हैं जो सुरक्षा के लिहाज से बेहद ही संवेदनशील है। मिल रही जानकारी के मुताबिक नक्सलियों ने गांव वालों के सामने एक फरमान जारी कर दिया है। नक्सलियों ने कहा है कि गांव वाले अपने मोबाइल उनके पास जमा कर दें। नक्सलियों के इस फरमान से गांव वाले काफ़ी डरे सहमे हैं। खूंटी जिले के मुरहू, बिंदा, जाते बरदवा, डुंडरी, कनालोया, कोडाखेल सहित कई गाँव के लोगों के मोबाइल फ़ोन नक्सलियों ने जब्त कर लिए हैं। जो जैसे कि कुछ ये तो क्या कहेंगे, जंगल राज वाला जो यहाँ से खबर मिल जाती है मीडिया को, जिससे पुलिस आ जाती है, पुलिस उन लोग को पकड़ लेती है। तो इस डर से मोबाइल को पहले ही अपना क्या कहते हैं सो अपने कब्जे में कर ले रहा है। इतना ही नहीं, ये नक्सली लोगों के घरों की तलाशी भी ले रहे हैं। लोगों ने कहीं घरों में मोबाइल छिपा कर रखा है या नहीं, इसकी भी जांच कर रहे हैं। नक्सलियों की इस कार्रवाई से गांव वालों में डर का माहौल है, लेकिन नक्सलियों के सामने वो लाचार हो जाते हैं और इसी लाचारी का फायदा नक्सली उठाते हैं। मोदी जी का नहीं, जंगल वाला जो आदमी है ना, मतलब गांव का आदमी को बताता है पुलिस को कि मतलब इधर में पार्टी वाला लोग है बोल के, इसलिए मोबाइल ले रहा है। कौन मतलब उससे मतलब पुलिस से सांठगांठ है ना, उसको तो सीधा ये कर देगा, खत्म कर देगा। पीएम के दौरे को लेकर प्रशासन ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। सुरक्षा बलों ने इलाके में नक्सलियों के खिलाफ अभियान छेड़ दिया है। 2 नक्सली हाल के दिनों में मारे भी गए हैं। ऐसे में नक्सलियों को लग रहा है कि उनका सूचना तंत्र कमजोर पड़ने लगा है। नक्सलियों को लगातार मिल रही शिकस्त से उन्हें लग रहा है कि पुलिस का सूचना तंत्र मजबूत हो गया है। लिहाजा वो गांव वालों से उनका मोबाइल छीनने में जुटे हैं। वो गांव वालों को धमकी दे रहे हैं कि अगर गांव के बाहर जानकारी गई तो जान से भी हाथ धोना पड़ेगा। जंगल वाला को जो ये है ना, उन लोग का शक है कि मतलब ये लोग कोई बता रहा है, तो वो लोग मोबाइल को मतलब छीन रहा है। छीनने के बाद उसको मतलब ये करेगा, क्या बोलते हैं, जांच करेगा। जांच करने के बाद जो मतलब पुलिस से बात नहीं करता होगा ना, फिर वापस करेगा। ऐसे हम सुने हैं।
झारखंड पुलिस का मानना है कि नक्सली डरे हुए हैं और वो डर कर ऐसी हरकत को अंजाम दे रहे हैं। इस पूरे मामले को पुलिस अपनी बढ़त करार दे रही है। कार्रवाई भी हुई है। अभी हम लोगों ने पोरंगेर और उसके थोड़ा सा ऊपर इलाके में लगभग 30 मोबाइल रिकवर किया और ये भी पता चला कि उनको जबरदस्ती जो है रख लिया गया था। आईडी भी रिकवर हुए साथ साथ। तो ये हो रहा है, हम लोग मानते हैं कि ये हो रहा है, लेकिन ये जो है डेस्परेशन की कार्रवाई है। जैसे उनको लगता है कि गांव वाले पुलिस को कहीं खबर न कर दें, तो एक तरह से ये पुलिस के लिए सेटिस्फैक्शन का बात है कि जो है पीएलएफआई अब इलाके में स्वच्छंद होकर घूमने में कतरा रहे हैं। लेकिन ये भी तय है कि पीएलएफआई के पीछे हम लोग पूरी तरह से पड़े हुए हैं और हम लोग जब तक उनके जो एक्टिविटीज है पूरी तरह अंकुश नहीं लग जाता, लगातार ऑपरेशन पीएलएफआई के खिलाफ जारी रहेगा। पीएम का दौरा 2 अक्टूबर को प्रस्तावित है। उनके कार्यक्रम के पहले नक्सलियों के इस कदम से सुरक्षा बलों की चिंता जरूर बढ़ गई है, क्योंकि जिन मोबाइल को नक्सली गांव वालों से जब्त कर रहे हैं उनका इस्तेमाल वो कर सकते हैं। ऐसे में नक्सलियों तक पहुंचना पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। सनी शारद, जी मीडिया, रांची। और अब एक नजर डालते हैं उन आंकड़ों पर जो खूंटी से सामने आए हैं। आंकड़ों में नक्सल गतिविधियों को देखने की कोशिश करते हैं कि यहां नक्सली कैसे हावी हैं। झारखंड का खूंटी जिला घोर नक्सल प्रभावित इलाका है। यहाँ माओवादियों के अलावा पीएलएफआई का भी वर्चस्व है। इस इलाके में पुलिस उग्रवादियों के खिलाफ लगातार अभियान चलाती रहती है। ऑपरेशन कारो और ऑपरेशन कारो 2 भी चलाया गया। इस अभियानों में पुलिस को सफलता भी मिली, लेकिन इस इलाके में नक्सली भी हावी रहते हैं। साल 2013 में नक्सलियों ने 25 हत्याएं की। साल 2014 में नक्सलियों ने 12 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। साल 2015 के जून महीने तक 7 लोगों की हत्या हो चुकी है। इन आंकड़ों के अलावा ये भी बता दें कि साल 2015 के जून महीने तक 47 नक्सली पकड़े जा चुके हैं या फिर सरेंडर कर चुके हैं। ये आंकड़े बताते हैं कि नक्सली इन इलाकों में कितने सक्रिय हैं। सन्नी शारद, जी मीडिया, रांची। और अब बात नक्सलियों के बदलते प्लान और तरीके की। जी हां, नक्सलियों ने अब अपना प्लान बदल लिया है। वो लोगों को डराने के लिए, लेवी वसूलने के लिए लोकल स्तर के अपराधियों से भी हाथ मिलाने लगे हैं। नक्सलियों का यह तरीका काफी खतरनाक है। बदल रहा है नक्सलियों का इरादा, बदल रही है नक्सलियों की रणनीति। हाथ मिला रहे हैं नक्सली और अपराधी। कोयला यानी कि काला हीरा। चतरा जिले का पीपरवार और टंडवा इलाके में कोयले का कारोबार होता है, लेकिन यहां की काली धरती का रंग लाल होने वाला था। साजिश रची जाने लगी थी। धरती को लाल कर लाल आतंक का रंग जमाने की। इसके लिए खतरनाक साजिश भी होने लगी थी। लाल आतंक ने अपने तरीके बदल लिए थे। वो अब किसी भी तरह दहशत फैलाकर अपना दबदबा कायम करने के लिए जोर लगा रहे थे। लेकिन तभी पुलिस 5 नक्सलियों को गिरफ्तार कर लेती है। इन नक्सलियों की गिरफ्तारी के बाद एक बड़ा खुलासा होता है। इस खुलासे के बाद नक्सलियों की बदलती रणनीति का पता चलता है। ये पूरा मामला जिले के टंडवा थाना इलाके से सामने आया है। जिले के चतरा लातेहार के सीमावर्ती इलाके से पुलिस ने 5 नक्सलियों को धर दबोचा। पुलिस ने इनके पास से 4 देसी पिस्टल, 6 राउंड कारतूस, 9 मोबाइल, 1 स्कॉर्पियो गाड़ी भी बरामद किया है। गिरफ्तार माओवादियों में 4 लातेहार जिले का जबकि 1 पलामू जिले का रहने वाला है। ये सभी माओवादियों के जोनल कमांडर श्रवण के दस्ते के सदस्य बताए जा रहे हैं। सूचना के आलोक में मैंने डीएसपी प्रवीण जी के नेतृत्व में
और मेरा जो स्पेशल टीम है, कुछ इनके ऑफिसर्स थे और हमारे थाना प्रभारी डोमन के नेतृत्व में एक टीम बनाया और ये टीम में लगातार 36 घंटे लगातार प्रयास के बाद 5 अपराध कर्मियों को स्कॉर्पियो से अरेस्टिंग किया। इनके पास से आप जैसे देखा कि एक रिवॉल्वर और कुछ एम्यूनिशंस, मोबाइल वगैरह बरामद किया गया है। इस इलाके में मगध और आम्रपाली 2 कोल परियोजनाएं चल रही हैं। इतना ही नहीं, यहाँ एनटीपीसी परियोजना का भी निर्माण कार्य चल रहा है। नक्सलियों की नजर इन्हीं परियोजनाओं पर है। वो इन इलाकों से लेवी वसूलने की फिराक में थे। यहाँ के ठेकेदार और बिजनेसमैन को डराकर अपना वर्चस्व कायम करना चाह रहे थे। जोन कमांडर सरवन जी चतरा के बोर्डिंग इलाका टंडवा से मिले मालूमात और लातेहार में काफ़ी एक्टिव हैं। काफ़ी बहुत अरसे से वो प्रयास कर रहे हैं कि टंडवा पिपरवाड़ और इस तरह के इलाके चतरा से पास है, वहाँ से उनको लेवी मिले। उनके इससे पूर्व किए गए प्रयास को पुलिस ने विफल किया था और अपनी प्रयास को सफल न होते देख उन्होंने अपने कुछ बुजुर्गों के माध्यम से एक प्लान किया कि टंडवा के कुछ प्रतिष्ठित उद्यमी, व्यवसायी, सीसी पदाधिकारी को हिट करना है और अपना खौफ और एक आतंक का माहौल बना के यहाँ पे लेवी की व्यवस्था करनी है। लेकिन तभी पुलिस को इस बारे में गुप्त सूचना मिलती है। इस गुप्त सूचना के बाद जिले के एसपी ने एक टीम तैयार की और फिर नक्सलियों के खिलाफ अभियान शुरू कर दिया। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि नक्सलियों ने अब अपना तरीका बदल लिया है। वो अब लोकल अपराधियों से भी हाथ मिला रहे हैं। ये एक खतरनाक खुलासा है। अगर नक्सली स्थानीय अपराधियों से हाथ मिलाने लगते हैं तो फिर आम आदमी और पुलिस दोनों के लिए खतरा ज्यादा गंभीर है। माओवादियों और अपराध कर्मियों की एक सांठगांठ, जो कि ये ट्रेंड पहले नहीं था। इस तरह से हम देख पा रहे हैं कि माओवादियों के स्टैंडर्ड में, उनकी मूल सिद्धांत में, उनकी विचारधारा में कितना पतन हो रहा है। कहने के लिए विचारधारा लड़ रहे हैं। फर्क यही है कि इनमें असामान्य गुंडे में कोई फर्क नहीं रहा है। इस तरह से इन व्यक्तियों की अरेस्टिंग करके जहां मैंने चतरा की धरती को रक्त होने से बचाया है, वहीं पे हमने माओवादियों की एक विभत्स स्वरूप को सामने भी लाया है। फिलहाल तो पुलिस ने इन 5 नक्सलियों को गिरफ्तार कर उनके मंसूबों पर पानी फेर दिया है। लेकिन नक्सलियों के इस बदले रूप से सुरक्षा के लिए कई गंभीर चुनौतियां सामने आएंगी। स्थानीय अपराधी और नक्सलियों का गठजोड़ हो जाने के बाद उनमें फर्क करना एक समस्या होगी। और फिर यह सवाल भी है कि पुलिस इस समस्या से कैसे निपटती है। सूर्यकांत कमल, जी मीडिया, चतरा। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं। और ब्रेक के बाद अब बात गिरिडीह की। गिरिडीह में नक्सलियों की कायराना हरकत सामने आई। एक युवक को महज इसलिए मार डाला कि वो पुलिस का मुखबिर था। नक्सलियों की कायराना हरकत। गोली मारने के बाद गला रेत दिया। हत्या के बाद नक्सलियों ने छोड़ा पोस्टर। पुलिस की मुखबिरी के विरोध में मारा। झारखंड नक्सलियों से लगातार जूझ रहा है। इस बार गिरिडीह से नक्सलियों की कायराना हरकत सामने आई है। नक्सलियों ने एक युवक की बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी। अहिल्यापुर के निमाई गोस्वामी को नक्सलियों ने पहले तो गोली मार दी, फिर उसके बाद उसका गला रेत दिया। इतना ही नहीं, नक्सलियों ने हत्या के बाद शव को गिरिडीह धनबाद मुख्य मार्ग पर छोड़ दिया। इस हत्याकांड के बाद नक्सली फरार हो जाते हैं। मौके पर पुलिस भी पहुंचती है, लेकिन पुलिस के हाथ एक भी नक्सली नहीं लगता।
नक्सलियों ने निमाई गोस्वामी की हत्या के बाद घटना स्थल पर पोस्टर भी छोड़े हैं। इन पोस्टर्स में आरोप लगाया गया है कि मृतक पुलिस का मुखबिर था। पुलिस की मुखबिरी के आरोप में ही नक्सलियों ने युवक की हत्या कर दी। पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है, पता लगा रही है कि मृतक कहां का रहने वाला था। लेकिन शुरुआती जांच में पता चला है कि देवघर के कारी पहरी का रहने वाला था। मिल रही जानकारी के मुताबिक मृतक पहले नक्सली गतिविधियों में शामिल भी रहा है। कहा जा रहा है कि मृतक ने बाद में नक्सली गतिविधियों से खुद को अलग कर लिया था। वो अपने ससुराल अहिल्यापुर थाना के सरौन में रहकर बिजनेस करने लगा था, लेकिन उसकी हत्या कर दी जाती है। जानकारी नहीं हो सका कि व्यक्ति कौन है, लेकिन पोस्टर के अनुसार जो है इसमें निमाई गिरी इसका नाम लिखा गया है। लेकिन हम लोग को अभी छानबीन में इस आदमी का बारे में पता भी नहीं चला है कि आदमी निमाई गिरी है, और निमाई गिरी है तो कहाँ के निमाई गिरी। अभी तो हम लोग ऊपर से देखने में 2 गोली नज़र आ रहा था। एक सिर के पास नज़र आ रहा, सिर पर पीछे की तरफ में लगा हुआ था, और एक पीठ पर लगा हुआ था। ऐसा लगता है कि नक्सली जो है घटना कारित कर दक्षिण की तरफ बराकर नदी होते हुए लगता पार करके चले। पुलिस के मुताबिक नक्सलियों ने पहले निमाई गोस्वामी को अगवा किया और फिर उसके बाद जन अदालत लगाकर सजा के तौर पर उसे मौत के घाट उतार दिया गया। जो भी हो, लेकिन नक्सलियों की इस करतूत से उनकी हताशा की तस्वीर ही सामने आती है। परवेज, जी मीडिया, गिरिडीह। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब बात जहानाबाद की। जहानाबाद से जो तस्वीर सामने आई है वो कई सवाल उठाती है। सवाल है कि सही कौन है और गलत कौन, पुलिस या फिर आम जनता के आरोप। लेकिन इसका फैसला करेगा कौन? एक युवक की मौत का जिम्मेदार कौन है? ये तस्वीर जहानाबाद से आई है। महिलाएं रो रही हैं, विलाप कर रही हैं। उनके ये आंसू पुलिस पर सवाल उठा रहे हैं। जहानाबाद के भेलावर थाने की पुलिस कटघरे में घिर गई है। आरोपों के मुताबिक पुलिस हिरासत में एक कैदी की जमकर पिटाई की गई। परिजनों ने आरोप लगाया है कि इस पिटाई के बाद सिद्धेश्वर की तबीयत बिगड़ गई। जेल जाते ही उसकी तबीयत काफी खराब हो जाती है। सदर अस्पताल में इलाज के लिए उसे लाया जाता है, जहां कैदी दम तोड़ देता है। निर्छुआ के लोग पकड़ के इसको दम भरमारी से मारला के बाद में भेलावर थाना को फोन करके बुला करके अपना वो लोग हाथ से पकड़ के दिया, गिरफ्तार करवाया है। मनीष बाबू गिरफ्तार किए, निर्छुआ गांव में ला करके निर्छुआ के लोग अपना हाथ से रिवॉल्वर थाना प्रभारी मनीष बाबू को हाथ में दिया। पुलिस की इसमें भेलावर थाना क्या पुलिस की गुरु यादव ने पिस्तौल लेकर हम लोग को मारने के लिए आया। इस घटना के बाद परिजनों के साथ ही गांव वाले भी गुस्से से भर जाते हैं। गुस्साए लोग सड़क जाम कर देते हैं। पटना गया मार्ग को घंटों जाम कर दिया जाता है। लोग पुलिस के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे थे। दम भर मार करके अरेस्ट करवा के यहाँ थाना पर ले आए। थाना में 24 घंटे रखे। 28 तारीख को 4 बजे शाम में पकड़े हैं। रात भर रखे, कल दिन भर रखे। हम लोग छुड़ाने के लिए गए, वहाँ हम लोग से नहीं छोड़े, बोले कि नहीं छोड़ेंगे। ये रिवॉल्वर के साथ था, इनको मृत्यु हो गया। कैसे, क्या पता चला आप लोगों को? कैसे मृत्यु? कोई पता नहीं चल रहा है कैसे मृत्यु हुआ। ऐसे हम लोग जिंदा पकड़े हुए देखे थाना प्रभारी को। अब थाना प्रभारी इस पर जवाब दे कि कैसे हमारा, या जेलर साहब जवाब दे सकते हैं कैसे हमारा, या डॉक्टर जवाब दे सकते हैं। हम थाना प्रभारी को 302 को मुताबिक में हम केस में फंसाएंगे। परिजनों की माने तो ये पूरा मामला नेरथुआ गांव में आपसी विवाद को लेकर शुरू हुआ था। इस विवाद के बाद गांव वालों ने सिद्धेश्वर की जमकर पिटाई कर दी थी। उसे हथियारों के साथ भेलावर थाने की पुलिस को सौंप दिया गया था। अब सवाल है कि गांव वालों की पिटाई से कैदी की हालत बिगड़ी या फिर पुलिस ने उसे मारा। बाद में मारपीट की घटना हुई थी और ग्रामीणों ने पकड़ करके पुलिस के
मालिक किया था, इनके साथ एक आर्म्स भी दिया था कि ये आर्म लेकर के आए थे फायर करने के लिए। उसमें इनको पुलिस के द्वारा उनके ग्रामीणों को पकड़ के दिए जाने के बाद भेजा गया था जेल। बहरहाल इस घटना के बाद लोग काफी गुस्से में हैं। वो सिद्धेश्वर की मौत से नाराज है। उधर पुलिस इन आरोपों को नकार रही है। उसका कहना है कि सिद्धेश्वर की पिटाई पुलिस ने नहीं की। अब सवाल है कि सिद्धेश्वर की मौत तबीयत खराब होने से हुई या फिर पिटाई से। इसका जवाब तो जांच के बाद ही पता चलेगा। अजीत कुमार, जी मीडिया, जहानाबाद। जुर्म की दुनिया की खबरों में आज बस इतना ही, लेकिन आप रहिए सावधान और बाखबर, क्योंकि जुर्म कहीं भी और कभी भी हो सकता है। इसी के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।